औरैया जिले के छलदा ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरिचंदपुर में युवा ग्राम प्रधान राजीव कुमार आर्या द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट विकासीय कार्य। लोकसभा सर्वेक्षण ग्राउंड रिपोर्ट के तहत जब न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की टीम ने पंचायत में जाकर लोगों से वार्ता की तो बताया गया कि वर्तमान के कार्यकाल में समस्त ग्रामवासी ग्राम प्रधान द्वारा किए गए विकासीय कार्यों से पूरी तरह से संतुष्ट है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि ग्राम प्रधान राजीव कुमार आर्या जी द्वारा अभी तक जो भी कार्य करवाए गए बिना जातीय भेदभाव को देखते हुए सर्व जातीय के लोगों को लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। वहीं जब प्रधान जी से बात की गई तो उन्होंने पंचायत के लिए संकल्पित होकर बताया कि मेरा उद्देश्य सिर्फ पंचायत की समस्याओं को जड़ से मिटाना है। वहीं प्रधान जी द्वारा शिक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था आदि कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सराहनीय कार्य किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान देखा गया कि प्रधान जी के साथ उनके युवा साथी निरंतर उनके साथ समाज सेवा में कार्यरत रहते हुए पंचायत को जिले में सबसे आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। वहीं ग्राम प्रधान जी ने आगामी पर्व 15 अगस्त को देखते हुए समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं संदेश देते हुए भाईचारे के साथ रहने व युवाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित किया। देखिए औरैया से एनके चक्रवर्ती की रिपोर्ट। जैसा कि आज हम आए हुए हैं औरैया जिले के छलदा ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरिचंदपुर में बात की जाए लोकसभा चुनाव के उपरांत जिस प्रकार से समस्त पंचायतों की सर्वेक्षण ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जो अलौकिकता देखी जा रही है। बात करूं यदि औरैया जिले की तो जो मैंने भागनगर ब्लॉक का सर्वे किया था उस बीच जब मैं बूढ़ादाना पंचायत में गया तो जिस प्रकार से उत्कृष्ट कार्यों के रूप में उस पंचायत में जिन कार्यों को देखा तो कहीं ना कहीं अपने आप में वो उस ब्लॉक से क्या जिले से भी सराहनीय कार्य थे। ठीक उसी प्रकार से यदि इस छलदा ब्लॉक की बात की जाए तो ये हरिचंदपुर एक ऐसी पंचायत निकल के सामने आ रही है कि जो एक ब्लॉक स्तर से सबसे बड़ी पंचायत है। और साथ ही साथ यदि बात की जाए विकासी कार्यों को लेकर के तो समस्त विकासी कार्य जो धरातलीय स्तर से देखा जाए तो समस्त मानक के अनुरूप शासन प्रशासन की मंशानुसार संचालित किए जा रहे हैं। उसी बीच में आया हूँ यहाँ से ग्राम प्रधान जी के निवास पर और मेरे बीच है यहाँ से राजीव कुमार आर्या जी। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। और सर मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप लोगों के बीच निरंतर एक समाज सेवा के भाव से रहे हैं और जानकारी के आधार पर आप यहाँ से पहली बार ग्राम प्रधान के रूप में चुने गए हैं और लगभग 2275 मत से आपको प्राप्त हुए थे। तो आपने जो शुरुआती दौर था चुनाव का तो उस बीच लोगों की पब्लिक की ऐसी क्या समस्याएं देखी जिनको देखकर लगा कि इस बार प्रधानी माहौल में आना चाहिए, क्या मुद्दे लेकर चुनावी दौरान आए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे अवसर प्रदान किया। देखिए सर, हमारा सोसाइटी से समाज से जन्म से ही लगा रहा है। जब से मैंने अपना जीवन अपने हिसाब से शुरू किया तब से मैं लगातार सोशल कर रहा हूँ और शिक्षा के दौरान भी मैं लोगों के बीच में अक्सर रहा करता था। तो उस समय ऐसा लगता था कि जो अभी भी समाज में जो व्याप्त समस्याएं हैं तो उनका सही से निर्वहन नहीं किया जा रहा। मैं वेल एजुकेटेड हूँ, भी किया है मैंने। तो मेरा शुरुआती जो जात था वो मेरा एजुकेशन में जाने का था जॉब में, तो मुझे अवसर नहीं मिला। मुझे 2011 में जैसा कि आपने चर्चा की ही है शिक्षा को लेकर के, जो सर मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल रहेगा जो लोगों का गार्जियंस का और समाज में यदि देखें तो जो पंचायतों में जो प्राइमरी जूनियर विद्यालय सरकारी विद्यालय संचालित किए जाते हैं तो गार्जियंस का ये मानना है जो रुझान है सरकारी विद्यालयों से हट रहा है और प्राइवेटीकरण के तौर पर प्राइवेट विद्यालयों में जा रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब से आपने इस पद को संचालित किया है आपने क्या परिवर्तन लाए हैं अपने पंचायत के विद्यालयों में, क्या सोच के साथ अपनी पंचायत को मैनेज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी काफ़ी समय से देखने को मिल रहा है कि पहले एक व्यक्तिगत किसी एक पर्सन के हम विद्यालय संचालित रहा करते थे, लेकिन आज सरकार की मंशानुसार प्रत्येक विद्यालयों में उनकी संख्या के हिसाब से पर्याप्त शिक्षक और वो भी वेल एजुकेटेड शिक्षक जो पीटी और सीटी करके आए हुए हैं और मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। तो अब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों का ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा अब उसका वो बढ़ा है, ग्राफ बढ़ा है। तो शिक्षा भी अच्छी हो रही है, स्कूलों को भी मॉडर्न किया जा रहा है और वहाँ कायाकल्प के कारण पहले इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, अब वहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल सुविधा भी है ना। तो वो सारी सुविधाओं जब मिल रही हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा है। और जैसे कि आप शिक्षित हैं, अनुभवी, मेरा आपसे एक और सवाल रहेगा कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व रखती है आपके अनुसार? शिक्षा का तो बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा नहीं है तो कुछ बिंदुओं में आपको क्या कहना? देखिए, शिक्षा के मायने बहुत ज़्यादा है, है ना। शिक्षा को हम केवल नौकरी से नहीं जोड़ सकते।
शिक्षा का मूल उद्देश्य है हमें समाज के लिए काम करना और समाज की मूलभूत जरूरतों और समस्याओं के बारे में बोलना, अपने विचार रखना और अपने विचारों को और कहीं ना कहीं अपने हक की आवाज़ भी उठाई जा आवाज़ सकती है। उठाना। शिक्षा से केवल हम पढ़ लिख कर ये जरूरी नहीं है कि हम नौकरी की तरफ ही जाएं। बहुत सारे लोग होते हैं, मैं हूँ, मैंने एक रास्ता नौकरी की तरफ गया, मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि नौकरी करके शायद है कि अपना परिवार ही चला सकता था, लेकिन आज मुझे इतने सारे लोगों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैं अपने शिक्षा को सही तरीके से निभाऊं। वही चीज़ है कि यदि बात की जाए, जब मेरे प्रधान जी से यहाँ से चर्चा की तो उनका सबसे पहला मूल बिंदु रहा है शिक्षा को लेकर के, जो उनकी कार्यशैली और व्यवहार शैली और विचार को देख कर के यदि मैं कहूँ तो 2 लाइनें कही थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कि शिक्षा सेधनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उसी उद्देश्य को पर्पज मानते हुए जो प्रधान जी का उद्देश्य है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अहम मुद्दा है। यदि व्यक्ति शिक्षित है तो अपने हक की आवाज़ उठा सकता है। और साथ ही साथ सर मैं और भी कुछ बिंदुओं को लेकर के जानना चाहूँगा कि यदि बात की जाए 3 वर्ष के कार्यकाल के बारे में जो बीत चुका है, तो इस बीच आपके द्वारा पंचायत में वो ऐसे कौन से कार्य हैं जो लोगों के बीच संचालित करवा दिए गए? देखो, थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहते ही है, बिल्कुल, क्योंकि राजनीति है, अपोजिशन की होता है, बिल्कुल अक्सर रहता है, विपक्ष भी रहता है, लेकिन हमने इस चीज़ को आधार नहीं माना। जी हमने अपने कार्यकाल में समानता के आधार पर कार्य किया। जी, मैंने नहीं सोचा कि मुझे किसी ने वोट किया था, किसी ने नहीं किया था। मेरे द्वारा जितना संभव हुआ मैंने हर जितने भी हमारी ग्राम पंचायत में मजरे लगते हैं छोटे बड़े, हर ग्राम पंचायत में लगभग मैंने विकास कार्य कराने का कार्य किया, जिसमें आपके इंटरलॉकिंग हो गई, नाला नाली हो गए, पुलिया हो गए, वाटर कूलर हो गए, लाइट प्रकाश व्यवस्था हो गई और जितनी भी व्यवस्थाएं हम दे सकते थे बजट के सापेक्ष में, जो भी मुझे सरकार से बजट प्राप्त होता है, तो वो मैंने वहाँ तक सभी ग्रामों में कराने का तो एटलीस्ट 3 वर्ष का बीता हुआ कार्यकाल आपने बताया। आने वाला जो शेष 2 वर्ष का कार्यकाल जो बचा है, इस बीच आपका क्या उद्देश्य है पंचायत में और क्या करने का आपने मतलब देखिए, अभी सबसे जो बड़ा कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन योजना जी, और हम सभी लोग उनकी सरकार की मंशा अनुसार उसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अभी 1 तारीख से स्वच्छता पखवाड़ा लगा और अभी जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो भी धनराशियाँ ग्राम पंचायतों की दी, हमारी ग्राम पंचायतों की थी, उससे अभी मैंने RRC सेंटर कचरा प्रबंधन केंद्र का निर्माण करा दिया है। आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, सूप पिट हो गया, खाद गड्ढे नाडेप हो गए और आपका डस्टबिन हो गया, कचरा पात्र हो गया। स्वच्छता संबंधी जितने भी हमारे कार्यक्रम थे लगभग हमने उनको जो भी वहाँ से गाइडलाइंस जारी होती है और अभी अभी जो प्रगति पर है वो भी जल्दी ही उनको भी खत्म करेंगे। और अब रहा 2 वर्ष का कार्यकाल, प्रयास करूँगा कि जो भी हमारे